तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वहाँ पर फ्यूनरल हो रहा होता है और हमारा ली जिनियोन जो होता है फ्यूनरल में वापस आता है। मास्टर यूनपिल का फ्यूनरल करवा रहे होते हैं और वहाँ पर जो ताइहो मर्चेंट ग्रुप के लीडर होते हैं वो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और सभी लोग वहाँ पर आए होते हैं। काफ़ी सारे दूसरे मर्चेंट्स भी आए होते हैं वहाँ पर उस फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए और सभी लोग यहाँ पर इस बात से खुश होते हैं कि मास्टर यूनपिल का कम अज़ कम फ्यूनरल तो हो पाया है। तो इसी के साथ ही ताइहो मर्चेंट ग्रुप के लीडर जो होते हैं वहाँ पर उसे कहते हैं कि लड़के तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि हमारा जो ली जिनियोन होता है वो अपने आसपास देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो जरूर आएगा। जब उनका मिशन फेल हो गया, लेफ्ट गार्डियन मार गया, तो वो लोग यहाँ पर इस बात को देखने के लिए जरूर आएंगे। और वैसे भी यहाँ पर हमारे ली जिनियोन ने खुद अपना अनाउंसमेंट किया था कि उसने यहाँ पर लेफ्ट गार्डियन को मारा है। तो हमारा ली जिनियोन सोच रहा था कि उनमें से कोई ना कोई यहाँ पर जरूर आने वाला है। तो साइड के ऊपर से मास्टर ताइहो उसके पास आते हैं और कहते हैं कि लड़के तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो पाया है, वरना मास्टर यूनपिल का फ्यूनरल नहीं हो पाता। तुम्हारी वजह से ये फ्यूनरल इतनी शांति के साथ हो पा रहा है। अब मुझे लगता है कि मास्टर यूनपिल की आत्मा को शांति मिलेगी और वो आराम से दूसरी दुनिया में जा पाएंगे। तुम्हारा ली जिनियोन से कहता है कि नहीं, मैंने तो बस यहाँ पर वही किया है जो मेरा फर्ज था, आपको मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर बस ये समझ लें कि उनके बड़े बेटे की तरह हूँ। और वैसे मैंने यहाँ पर सभी के सामने इसी बात को अनाउंस किया है कि उनके बड़े बेटे ने उनका बदला लिया, लेफ्ट गार्डियन को मार डाला है, ताकि यहाँ पर जो कुछ भी हो सबका इल्जाम मेरे ऊपर आए और कोई भी यहाँ पर आपको नुकसान ना पहुंचाए। ताइहो मर्चेंट ग्रुप के ऊपर अब यहाँ पर कोई भी अटैक नहीं करेगा क्योंकि सभी म्यूरियम को अब ये पता है कि मास्टर यूनपिल का बदला लेने के लिए उनका बड़ा बेटा आया है, यानी कि मैं यहाँ पर हूँ, तो वो लोग मेरे पीछे ही आएंगे। और इसी के साथ ही हमारा ली जिनियोन अपने पास से ब्रश निकालता और उनसे कहता है कि ये जज ब्रश मैं आपके लिए वापस लेकर आया हूँ। माफ करना कि दूसरा ब्रश जो था वो दुश्मन यूज कर रहा था और उस फाइट के दौरान दुश्मन ने उस ब्रश को तोड़ दिया, इसी वजह से मैं सेफली वापस लेकर नहीं आ सका, इसीलिए आपको यहाँ पर इस एक ही ब्रश को रखना होगा, तो मैं यहाँ पर इस ब्रश को आपको वापस दे रहा हूँ। मास्टर ताइहो जो होते हैं उस ब्रश को देखने के बाद से कहते हैं कि नहीं बच्चे, मैं इसे वापस नहीं ले सकता, अब तुम इसे अपने पास रखो, तुमने खुद कहा कि तुम उनके बड़े बेटे की तरह हो, तो फिर तुम यहाँ पर इस ब्रश को यूज कर सकते हो। वैसे भी अब यहाँ पर मेरे इस ब्रश का क्या, मेरे लिए ये ब्रश किसी काम का नहीं है। तुम्हारा ली जिनियोन से कहता है लेकिन मास्टर यूनपिल के आखिरी निशानी के तौर पर आप इसे रख सकते हो। तो वो उसे कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि आखिरी निशानी के तौर पर इस ब्रश को हमें यहाँ पर रखना चाहिए, बल्कि इस ब्रश की मदद से तुम यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज कर सकते हो और दुश्मनों को मार सकते हो, ताकि यहाँ पर मास्टर यूनपिल ने जो किया हमारी रक्षा करने के लिए वही तुम करो। मुझे लगता है कि इस ब्रश का वही सही इस्तेमाल होगा। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसों का बंदोबस्त किया है, एक काफी मोटी रकम है जो मैं तुम्हें देकर भेजना चाहता हूँ, इससे तुम्हारे मर्चेंट ग्रुप की हेल्प हो जाएगी क्योंकि तुमने हमारी मदद की है। तुम्हारा ली जिनियोन से कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसों के बदले मदद नहीं करता, बल्कि हमारी एक अलायंस थी और मैंने यहाँ पर आपके एहसान का बदला चुकाना था। तो मास्टर से कहते हैं लेकिन कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर ये पैसे लेकर जा सकते हो। तुम्हारा ली जिनियोन कहता है कि अगर आपको पैसे देने ही हैं तो फिर मुझे लगता है कि आपको पैसे किसी और को देने चाहिए। यहीं पर आपके ताइहो मर्चेंट ग्रुप के साथ ही माउंटेन के नीचे एक छोटा सा गाँव है, उनकी उन बस्ती की हालत काफी ज्यादा खराब है। लेफ्ट गार्डियन के साथ फाइट के दौरान मैं उस बस्ती तक पहुंच गया था और वहां पर जाकर काफी नुकसान हो गया, जिसकी वजह से बस्ती वालों के घर टूट गए हैं। तो अगर आप यहाँ पर ये पैसे देने ही चाहते हैं तो उन लोगों में बांट दे ताकि वो लोग अपने घरों को दोबारा से मरम्मत कर ले। और वैसे भी उनकी हालत काफी खराब लग रही थी, वो काफी गरीब लग रहे थे। तो मास्टर उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि मैं पिछले कई सालों से यहाँ पर बिजनेस चला रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने आसपास किसी गाँव में किसी गरीब बंदे को नहीं देखा, यानी मैं उनको देख ही नहीं पाया। मैं सारी जिंदगी यहाँ पर बिजनेस में बिजी रहा और इस लड़के को देखो, इसकी विजन कितनी ज्यादा अच्छी है, ये गरीबों की मदद करना चाहता है। तो वो उसे कहते हैं ठीक है बच्चे, मैं जैसा तुम कहते हो बिल्कुल वैसे ही करूंगा, मैं वहां पर उस गांव के लोगों का भला करूंगा और ये सारे के सारे पैसे उनमें बांट दूंगा। तो इसी के साथ ही वहां पर साइड के ऊपर दिखाते हैं कि साइड के ऊपर जो लोग फ्यूनरल में आए होते हैं उनमें से एक बंदा आता है और आकर एक दाढ़ी वाले बंदे से कहता है कि ये वही लड़का है जो अपने आप को मास्टर यूनपिल का बेटा कहता है, इसी ने यहाँ पर हमारे लेफ्ट गार्डियन नंबर 8 को मारा है। तो उसका मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि हमारी स्ट्रेंथ काफी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर हमारी रीइंफोर्समेंट्स को मंगवाओ, सभी के सभी लोगों को यहाँ पर बुलवा लो। और साथ ही वो उसे कहता है कि इसका पीछा करना होगा, जहां पर ये अकेला मिलेगा वहीं पर इसके ऊपर अटैक करेंगे। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फ्यूनरल खत्म करने का दिखाया जाता है। फ्यूनरल खत्म होता है, हमारा ली जिनियोन उन लोगों से इजाजत मांगता है और उसके बाद वहां से चल पड़ता है। तो ली जिनियोन वापस घर जाने की बजाय माउंट के ऊपर जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि इस वक्त मास्टर माउंट च्योंजैक के ऊपर है। मेरी मास्टर ने बताया था, यानी व्हाइट ड्रैगन सेक्टर लीडर ने बताया था कि माउंट च्योंजैक के ऊपर वो मुझे मिलेंगे। हालांकि वहां पर एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं पता, लेकिन उसने कहा था कि तुम उसे ढूंढ ही लोगे, तो मुझे यहाँ पर माउंट च्योंजैक के ऊपर ही जाना पड़ेगा। और देखता हूँ कि वहां पर जाने के बाद क्या मैड गार्ड मेरे लिए अपने दरवाजे
दरवाजे खोलेंगे या नहीं। तो वो माउंट चोंगयाक के ऊपर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद माउंटेन के नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता है। वो उस रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचता है, वहां पर जाकर खाना मंगवाता है। फिर साथ ही उनसे कहता है, वेटर मुझे एक बात तो बताओ कि जहां पर कोई रेगुलर कस्टमर है, कोई बुढ़ा आदमी जो रूटीन में जहां पर आता हो। तो वो उसे कहता है, नहीं सर, यहाँ पर कोई भी कस्टमर नहीं है, बल्कि यहाँ पर कोई कस्टमर आता ही नहीं है, रूटीन में कस्टमर कहाँ से आएगा। ली जिनयोन उसे कहता है, तो फिर बताओ क्या इस माउंटेन के ऊपर चोंगयाक के ऊपर कोई बुढ़ा आदमी रहता है? क्या तुमने कभी यहाँ पर किसी को आते जाते हुए देखा है? तो वेटर उसे कहता है कि कोई पागल ही होगा जो कि इस माउंटेन के ऊपर रहेगा, जहाँ पर तो बहुत ही ट्रेचरस माउंटेन है, यानी कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक बीस्ट रहते हैं। तो फिर कोई पागल ही होगा जो इस माउंटेन के ऊपर मरने के लिए आएगा। और वैसे भी यहाँ पर कोई ज्यादा नहीं आता, बस गुजरते हुए कोई यहाँ पर से आ जाता है, वरना मेरा रेस्टोरेंट तो खाली पड़ा रहता है। इसी के साथ ही वहाँ पर और कस्टमर अंदर आते हैं। तो ये वही मास्टर होता है जो कि उसका पीछा कर रहा था। तो वेटर भी खुश हो जाता है और कहता है कि आज तो यहाँ पर काफी कस्टमर आ रहे हैं। तो वो एल्डर सीधा आकर हमारे ली जिनयोन के सामने बैठ जाता है। हमारा ली जिनयोन उसे कहता है कि देखो तो जरा, तुम यहाँ पर, तुम्हें देखकर मेरी भूख मर गई है, तुम्हारी शक्ल इतनी ज्यादा बद्दी है। अब बताओ कि तुम अपने साथ कितने लोगों को लेकर आए हो? तो वो कहता है, मैं अपने साथ काफी सारे लोगों को लेकर आया हूँ। तुमने यहाँ पर क्या नंबर 6 और नंबर 8 को मारा था और लेफ्ट गार्डियन को क्या तुम ही ने मारा था? तो ली जिनयोन कहता है कि मुझे यहाँ पर लोगों के नाम जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हाँ, जिस तरह से तुम बता रहे हो मुझे लगता है कि उनको मैंने ही मारा है। तो इसी के साथ ही ली जिनयोन उसे कहता है कि तुम्हारी जो अंगूठियां दूर से पहचानी जा सकती हैं, तुम उस वक्त फ्यूनरल में भी थे, तुमने उस वक्त मेरे पर अटैक नहीं किया और तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक चले आ गए हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर रास्ते में मेरे पर अटैक कर लेना चाहिए था? तो एल्डर उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि ताइहो मर्चेंट ग्रुप के लोग इनोसेंट है, उन लोगों ने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ एक कमजोर सा मर्चेंट ग्रुप है और ये सब कुछ तुमने किया और तुम्हें इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। तुम्हारा ली जिनयोन से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? तो वो कहता है कि हमें पता है कि तुम एनवा मर्चेंट ग्रुप से और हमने अपने लोगों को एनवा मर्चेंट ग्रुप में भेज दिया है। तो ली जिनयोन कहता है, क्या तुम्हें पता है कि एनवा मर्चेंट ग्रुप में काफी सारे मार्शल मास्टर्स हैं जो कि उनकी रक्षा कर रहे हैं, तो तुम वहां पर चाहकर भी अंदर नहीं जा पाओगे। तो एल्डर उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस अंडरवर्ल्ड की उस गैंग के ऊपर भरोसा कर सकते हो? वो गैंग भी तुम्हारे लोगों को बचा नहीं पाएगी। फिर साथ ही एल्डर उसे कहता है, लेकिन तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर चीजों को एक ऑर्डर में करना मुझे ज्यादा पसंद है। सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हारा सर काट कर अपने हाथ में पकड़कर वहां पर जाऊंगा और फिर अपने लोगों से कहूंगा कि एनवा मर्चेंट ग्रुप के हर एक इंसान को मार डालो, तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारे फादर, तुम्हारे जितने भी लोग वहां पर चाहने वाले हैं, सभी लोगों को मार डालूंगा। इस तरह यहाँ पर मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, पहले जहाँ पर तुम्हें मारने वाला हूँ। तो ली जिनयोन उसे कहता है कि हाँ, तुम्हारी बातें सुनने के बाद मैं बहुत ज्यादा डर गया हूँ। एल्डर उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि बकवास बंद करो, जल्दी से उठकर बाहर आ जाओ, हम तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर किसी निर्दोष को मरता हुआ तो नहीं देखना चाहते हो, ना ही किसी निर्दोष की प्रॉपर्टी को बर्बाद होते हुए देखना चाहोगे। तुम्हारा ली जिनयोन जो होता है वो वहां पर उठकर खड़ा हो जाता है, जबकि एल्डर सोच रहा होता है ये तो जब बाहर आएगा तभी से समझ आएगी कि मैं अपने साथ सिर्फ और सिर्फ अपने सोल्जर्स को नहीं बल्कि स्वर्ड्स को भी लेकर आया हूँ। मेरे साथ डिमोनिक स्वर्ड्स और साथ में कुछ एल्डर्स भी हैं जो कि इसे नहीं छोड़ने वाले, जो इसे मार डालेंगे। तो इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाता है कि वो अपने साथ वाकई में डिमोनिक स्वर्ड्स को लेकर आया होता है और इसी के साथ ही एल्डर खुश हो रहा होता है कि इसका कॉन्फिडेंस बाहर निकलते खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ब्लेड इंपरवियसनेस वाले 2-3 मास्टर्स हैं जो कि बड़ी आसानी से इसको मार सकते हैं। लेकिन वहाँ ली जिनयोन अपने पास से पैसों का थैला निकालकर वहां पर उस सर्वेंट को दे रहा होता है और उसे कहता है कि ये लो ये सारे पैसे, अगर तुम्हारा रेस्टोरेंट बर्बाद हो जाता है तो अगली बार किसी सही जगह के ऊपर जाकर अपना रेस्टोरेंट बनाना, जहां पर तुम्हारा रेस्टोरेंट चले भी और वहां पर कस्टमर्स भी आए। और इसी के साथ ली जिनयोन जो होता है वहां पर से बाहर की तरफ चल पड़ता है, जबकि एल्डर सोच रहा होता है ये कमीना यहाँ पर कर क्या रहा है, इसके चेहरे के ऊपर तो मुझे जरा सा भी डर दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 80 का एंड हो जाएगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ली जिनयोन इन सभी को किस तरह से पीटने वाला है।